बच्चों, हमने बात किया था कितने चौराहे उपन्यास के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी और हमने बताया था कि ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक शब्द पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि किसी अंचल विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी क्षेत्र विशेष पर जब कोई कथा लिखी जाती है, और उपन्यास का मतलब क्या है? उपन्यास मतलब उसका बृहद कलेवर हो, यानी इसमें बहुत सारे पात्र हों, बहुत सारी कथाएं एक साथ समानांतर चलती हों और उसका जो ग्रामीण परिवेश है वो किसी अंचल विशेष का है। जो पात्र हैं, जो कथोपकथन होता है, जो बातचीत होती है, उस भाषा पर भी उस जगह का असर हो। मान लो झारखंड के किसी क्षेत्र विशेष पर अगर कोई उपन्यास लिखा जाएगा तो उसमें जोहार शब्द आए, यानी कि उसकी भाषा का भी प्रभाव पात्रों के द्वारा दिखाया जाए। ये एक उदाहरण मैंने दिया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो मिथिला अंचल के थे। मिथिला बिहार की भूमि है, बिहार में है। तो इन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी वो उसी तरफ के गांव पर आधारित थी और वहाँ की भाषा, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के जीवन शैली, वहाँ के समाज की समस्याएं, ये सारी बातें उन्होंने अपने उपन्यास में लिखी और इसलिए उनको आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी अंचल विशेष को लेकर ही एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की अपने उपन्यास के माध्यम से। और साथ ही मानवीय जो संघर्ष है, मनुष्य के संबंधों में आपसी जो संघर्ष है, वो सारी बातें इनके उपन्यास में नज़र आती है और मानव के बीच का प्रेम भी नज़र आता है। तो आपने जब रामायण और महाभारत का जिक्र हमने आपसे किया था और मैंने कहा था कि किसी भी रचना का एक अंतर्निहित उद्देश्य होता है। कोई भी रचनाकार जब कुछ लिखता है तो वो जो कुछ लिख रहा है उसका एक एम होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। रामायण का भी एक उद्देश्य था। तो उसी तरह से कितने चौराहे उपन्यास का भी एक उद्देश्य है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने कितने चौराहे उपन्यास क्यों लिखा। कितने चौराहे उपन्यास में भी उन्होंने आंचलिक विशेष कथाओं को ही लिया है। इसमें क्या है कि उन्होंने पूर्णिया जिले के एक सिमरनी नामक गांव की कहानी ली है और जिसमें अररिया कोट स्टेशन की भी भूमिका है, वो भी एक स्थान है। और जो मुख्य पात्र है उसका नाम है मनमोहन। मनमोहन मुख्य पात्र है और उस समय स्वतंत्रता से पहले के भारत की बात कही गई है। मनमोहन जो है वो अररिया कोट स्टेशन में पढ़ने के लिए जाता है, वो विद्यार्थी है और वहाँ पर उसकी जान पहचान होती है प्रियोदा से। प्रियोदा उसका सीनियर स्टूडेंट है और प्रियोदा सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा हुआ है और गांधी जी का अनन्य भक्त है, गांधी जी का पुजारी है। तो मनमोहन प्रियोदा से प्रभावित हो जाता है और मनमोहन चाहता है कि वो भी प्रियोदा की तरह देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन लगा दे। तो यही मुख्य जो कथा वस्तु है कितने चौराहे का, वो यही है कि किस तरह से स्वतंत्रता के पहले के युवा वर्ग और बच्चों में, बालकों में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए बात कही गई, बात की गई और वो लोग कूदे भी उस संग्राम में। उन लोगों ने अपना समय दिया, अपने आप को समर्पित भी किया। तो मैंने पिछली बार ये भी कहा था कि कितने चौराहे शीर्षक की सार्थकता क्या है, क्यों ये नाम दिया गया है कितने चौराहे। चौराहा क्या होता है? चार राहों का समूह। मनमोहन एक ऐसी जगह में खड़ा है जहाँ चार राहें हैं। कुछ उसका भविष्य है, कुछ उसकी महिला मित्र हैं, उसका परिवार है, उसका गृहस्थ जीवन भी वो सोच रहा है कि वो करेगा, पर एक तरफ उसका देश भी है, एक तरफ उसका राष्ट्र भी है जो कि पराधीन है, जो कि परतंत्र है। तो फणीश्वर नाथ रेणु कहना चाहते हैं कि मनमोहन के जीवन में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी जगह आती है जब उसके सामने चार राहें हैं और वो समझ नहीं पाता है कि उसको किधर जाना है। तो उस समय उसके शिक्षक उसको प्रेरित करते हैं और संदेश देते हैं कि ये समय बहुत ही गंभीर समय है और तुम ध्यान से इस समय में सही निर्णय लो जो कि देश के लिए, समाज के लिए सही हो। इसलिए इसका नाम कितने चौराहे रखा गया है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे कई पथ आते हैं, कई राह आते हैं जब आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको किस रास्ते पर चलना है। मनमोहन के जीवन
जीवन में भी ये समय आया था। तो कथानक का संक्षिप्त परिचय तो मैंने आपको करवाया। अंतर्निहित उद्देश्य क्या है, आखिर लिख कर फणीश्वरनाथ रेणु क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले भी जो बालक थे, जो युवा वर्ग थे, वो आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए उतावले थे। वो गांधी जी को देखकर उनका पथ अनुसरण कर रहे थे। प्रियोदा जैसे लोग अग्रिम पंक्ति में थे, मनमोहन जैसे लोग प्रियोदा को देखकर आगे बढ़ रहे थे। और उस समय के युवा वर्ग में भी उनकी आंखों में भी सपने थे, उनके जीवन में भी कुछ अच्छी बातें थी, कुछ मधुर संबंध थे। पर हर बात को दरकिनार कर युवा वर्ग ने आगे बढ़कर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया और तभी आज देश स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए ही कितने चौराहे उपन्यास की रचना की गई। आंचलिक उपन्यास तो है, लेकिन उसके बावजूद भी यह उपन्यास समाज में एक संदेश देता है और वो संदेश है देशभक्ति का। धन्यवाद।